इस्काते जनीन क्या है और इसकी क्या सज़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों, पीपीसी का सेक्शन 338 जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इस्काते जनीन क्या है। हूएवर कॉजेज अ वुमन विद चाइल्ड सम ऑफ हुज लिम्स और ऑर्गन्स हैव बीन फॉर्म्ड, कोई ऐसी खातून जिसकी कोख में बच्चा पल रहा है और उस बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, ऑर्गन्स बन चुके हैं, टू मिस कैरी। अब उसने क्या कॉज किया कि इसने मिस कैरी करते। इफ़ सच मिस कैरेज इज़ नॉट कॉज्ड इन अ गुड फेथ, और ये जो मिस कैरेज है ये किसी अच्छी नीयत से गुड फेथ में नहीं किया गया। और गुड फेथ क्या है? फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन, उस खातून की जान बचाने के लिए नहीं किया गया, इसके अलावा किसी और मकसद के लिए किया गया, तो फिर ये इसको क्या कहा जाएगा? इज़ सेट टू कॉज इस्काते जनीन, तो कहा जाएगा कि इस्काते जनीन हुआ है। आगे इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है। A woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section, कि अगर कोई खातून खुद अपने साथ ये मामला करती है तो वो भी इस मानों में आ जाएगी, इस सेक्शन के अंदर वो भी कवर है। अच्छा, आगे जो सेक्शन है 338C, उसके अंदर इसकी पनिशमेंट बताई गई है। Whoever causes इस्काते जनीन shall be liable to, जो भी ऐसा कुछ करेगा, इस्काते जनीन करेगा, वो लाइबल होगा किसके? 1/20 ऑफ द दियत इफ़ द चाइल्ड इज़ बॉर्न डेड, अगर तो वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो फौतशुदा पैदा हुआ है तो दियत का 1/20वां हिस्सा अदा करना होगा। बी, फुल दियत इफ़ द चाइल्ड इज़ बॉर्न अलाइव बट डाइज एज अ रिज़ल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ द ऑफेंडर, ये कि जब उसको मिस कैरेज की कोशिश की जा रही थी तो उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते हुए वो ज़िंदा था, लेकिन उसके बाद उस जो अमल किया गया उसकी वजह से वो वफ़ात पा गया, तो इस सूरत हाल में मुकम्मल दियत अदा की जाएगी। सी है एंड, और इसके साथ साथ एक और सज़ा भी मिलेगी। वो क्या है? अगर वो बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ था और उस एक्ट की वजह से वो फौत हो गया, तो अब ये सज़ा होगी कि फुल दियत अदा करनी होगी और इम्प्रिजनमेंट ऑफ फीदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एज ताज़ीर, तो फिर 7 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा भी होगी ताज़ीर के साथ। ठीक है, 7 साल तक की कैद की सज़ा भी होगी, ये एंड के साथ, यानी ये लाजमी है, उसके साथ ये भी होगी, वो दियत भी अदा करनी होगी और उसके साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी होगी, जो कि 7 साल तक की उसकी लॉन्गेस्ट टर्म हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट, साथ शर्त है, इफ़ देयर आर मोर देन 1 चाइल्ड इन द वूम्ब ऑफ द वुमन, कि अगर उसकी कोख में एक से ज़्यादा बच्चे थे, द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू सेपरेट दियत और ताज़ीर एज द केस में बी फॉर एवरी सच चाइल्ड, तो फिर इस सूरत हाल में जो ऑफेंडर होगा वो हर एक जो बच्चा था उसके लिए अलग से दियत के या ताज़ीर के लाइबल होगा। जो भी केस था उसके लिहाज से, अगर दियत है तो दोनों की दियत होगी, ताज़ीर है तो दोनों की, जो भी केस होगा, अगर दियत है तो भी दोनों की अलग अलग होगी, ताज़ीर है तो दोनों की अलग अलग उसको होगी, अगर खातून के कोख में एक से ज़्यादा बच्चे थे। अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसके साथ मज़ीद ये कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ इस्काते जनीन, जब इस्काते जनीन किया गया उसका नतीजा क्या निकला? एनी हर्ट इज़ कॉज टू द वुमन और शी डाइज़, कि या तो वुमन को कोई हर्ट हुआ या फिर उसकी मौत वाक़ होगी। द ऑफेंडर शैल ऑल्सो बी लाइबल टू द पनिशमेंट, तो जो ऑफेंडर है वो पनिशमेंट के इसके भी लाइबल होगा फॉर सच हर्ट, जिस तरह इसने इस्काते जनीन की कोशिश की, औरत को जिस तरह का हर्ट पहुंचा उसकी जो सज़ा बनती थी उसके भी ये लाइबल होगा। और डेथ, या अगर वो खातून फौत होगी तो ये फिर मौत का हकदार होगा। एज़ द केस में भी, जो भी सूरत हाल होगी, इसको इस्काते जनीन के साथ अगर खातून हर्ट हुई है तो उसकी भी सज़ा मिलेगी।